सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज के सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे चोल वंश को। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, विजयालय ने क्या किया था? चोल वंश की स्थापना की थी। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? विजयालय। विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। इनमें सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो इनमें सर्वाधिक प्रतापी राजा थे, एक राजराजा वन था और दूसरा था राजेंद्र वन। ठीक है, दूसरा कौन था? राजेंद्र वन था। पहला कौन था? राजराजा प्रथम था और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों क्या थे? तो चोल वंश के ये प्रतापी शासक थे। ठीक है, प्रथम जो राजराजा प्रथम था, इन्होंने किया था उत्तरी लंका को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो वो राजराजा वन ने कराया था। ठीक है, राजराजा वन ने क्या किया था? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उनका निर्माण कराया था। ये किस काल के थे? तो ये चोल वंश के थे, है ना, चोला काल का था। चोल वंश का संस्थापक पूछा जाए, आप क्या कहेंगे? विजयालय कहेंगे। राजधानी किसे बनाई थी? तंजौर को बनाई थी। और तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? उनका निर्माण कराया था राजराजा प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? तो राजेंद्र का एक प्रमुख अभियान, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत के शासकों के विरुद्ध था। इस अभियान की तुलना समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान से की जाती है। इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? कावेरी तट पर गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। चोलों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता है? तो चोलों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलों की झील। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ चोलों की नौसैनिक श्रेष्ठता थी, इसी के कारण बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? चोलों की झील कहा जाता है। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्तता है वो चोल प्रशासन की विशेषता है। चोल प्रशासन में ग्रामों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। इसकी विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चोल काल में जो ग्रामों की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल काल की धातु क्या थी? तो मूर्तियों में जो नटराज शिव की चतुर्भुज कांस्य मूर्ति है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात है। शिव जी की जो नटराज की मूर्ति है, नटराज शिव की जो मूर्ति है वो किस काल की है? तो ये आपको मिलेगी चोल काल में, है ना। ये कैसी थी? चोल काल की ये मूर्ति चतुर्भुज थी। कैसी थी? चतुर्भुज थी। किससे बनी थी? ये कांस्य से बनी थी। किससे बनी थी? कांस्य, है ना, कांस्य जिसे कहा जाता है, कांस्य से ये मूर्ति बनी थी। कौन सी? नटराज शिव की जो चतुर्भुज कांस्य मूर्ति है, ये किस काल की है? चोल काल की है। तो दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चोल काल, देखो राजपूत काल में क्या क्या हुआ? इस काल में जो सामंत वर्ग थे उनकी शक्ति बढ़ गई। सामंतशाही समाज ने विकास में राजाओं की स्थिति को क्या बनाया? निर्बल बनाया। और क्या बनाया? सामंतों पर निर्भर बना दिया। छोटे छोटे जो प्रभाव क्षेत्र बने, जिससे क्या हुआ? व्यापार निरुत्साहित हुआ। गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। स्थानीय कला क्या हुआ? साहित्य को बढ़ावा मिला। किस काल में? राजपूत काल में। इसमें कला क्या क्या हुई? कला एवं स्थापत्य क्या था? इस काल में जो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से बनाए गए, जो कि कला एवं स्थापत्य देखिए, इस काल में जो उत्तर भारत की मंदिर थी, है ना, ये हमारा उत्तर भारत था। उत्तर भारत की मंदिर शैली कैसी थी? नागर शैली में बनाए जाते थे। ठीक है, और ये हमारा जो दक्षिण भारत था, इसमें कौन सी शैली से? तो द्रविड़। ये क्या कहलाए? द्रविड़ तथा चालुक्य कहलाए। चालुक्य शैली, द्रविड़ और चालुक्य शैली, द्रविड़ और चालुक्य शैली दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वे क्या कहलाया? द्रविड़ या चालुक्य शैली कहलाया। उत्तर भारत की जो मंदिर बनी उसे क्या कहें हम? नागर शैली। क्या कहें? नागर शैली। तो ये था हमारा राजपूत काल की जो मंदिर निर्माण कला थी। और एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। और राष्ट्रकूट शासकों के समय बम्बई के निकट जो एलिफेंटा की प्रमुख मंदिर है, वहाँ किनकी मूर्ति मिलेगी आपको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की क्या मिलती है? यहाँ त्रिमूर्ति मिलती है। विष्णु महेश की त्रिमूर्ति स्थित है। इसका निर्माण कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा में आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति मिलेगी। ये इसका निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासकों के समय में इनका निर्माण हुआ था। इनका निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रकूट शासकों के समय हुआ था। एलिफेंटा की गुफा में आपको क्या मिलेगी? त्रिमूर्ति मिलेगी। किन देवी देवताओं की है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति यहाँ पर स्थित है। पल्लव चोल शासकों ने क्या किया था? दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण को द्रविड़ शैली का विकास किया था। जो ये हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण कला शैली, उसे कौन सा नाम दिया? द्रविड़
शैली का निर्माण नाम दिया। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर में कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर और तंजावुर में जो राजा द्वारा निर्मित है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर, राजा वन ने क्या बनाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसको किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, दो कैलाशनाथ मंदिर है, जो एलोरा वाला कैलाशनाथ मंदिर है मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ, एलोरा, और एक है कांची, एक है कांची में। ठीक है, जो एलोरा वाला था उसको किसने बनाया था, कृष्ण वन ने बनाया था। किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम। इसका निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने कराया था। और कांची का जो मंदिर है उसको किसने बनाया था, तो नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसे बनाया था। और एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था, कृष्ण प्रथम ने किया था। ये किन राजवंशों के समय बनाया गया, तो जो एलोरा वाला मंदिर था वो राष्ट्रकूट शासक है ना कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसको किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की चालुक्य शैली के उदाहरण आपको मिलेगा बादामी, ऐहोल तथा कहाँ मिलेगा, हलेबीद में मिलेगा। इस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, हलेबीद है। क्या है, हलेबीद स्थित क्या, होयसलेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, इनके उदाहरण कौन है, हलेबीद स्थित होयसलेश्वर मंदिर। साहित्य में देखिए, संस्कृत के साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी साहित्य की रचना हुई। राजतरंगिणी की रचना किसने की, तो कल्हण ने लिखी। कथा शरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव थे। ठीक है, विज्ञानी जीमूत वाहन ने दाय भाग विधि ग्रंथ की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। नारायण भट्ट ने कौन सा, हितोपदेश की रचना की। जन प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। सेन वंश के संस्थापक शामन सेन थे। और परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र थे। चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चोल वंश का पढ़ा हमने। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। राजधानी बनाई थी तंजावुर को। सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, राजराज प्रथम था। और राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश के प्रतापी राजा थे। राजराजा वन ने क्या बनाया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजेंद्र का एक प्रमुख अभियान जो उत्तर भारत के शासकों के विरुद्ध था, इसको इस अभियान से तुलना की जाती है, तो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान से इनकी तुलना की जाती है। इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, कावेरी नदी के तट पर गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। ठीक है, गंगई कोंडचोलपुरम नगर को किसने बसाया था, तो ये बसाया था राजेंद्र प्रथम ने। चोलों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण क्या कहा जाता था, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन में ग्रामों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त थी। इनकी विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है, तो उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल काल की जो धातु मूर्ति है, नटराज शिव की जो चतुर्भुज काश्यप की मूर्ति है, वे सबसे ज्यादा विख्यात है। दक्षिण भारत चोल राजवंश की अपनी नौसैनिक शक्तिशाही का विकास। इस काल में सामंत वर्ग की शक्ति बढ़ी। सामंतशाही समाज ने विकास राजाओं की स्थिति को क्या कर दिया, बल कर दिया और सामंतों पर निर्भर बना दिया। छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र हुए, जिससे क्या हुआ, व्यापार निरुत्साहित हुआ और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। स्थानीय कला साहित्य को यहाँ बढ़ावा मिला। कला एवं स्थापत्य में देखिए, इस काल में जो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनाए गए और दक्षिण भारत के जो मंदिर निर्माण कला है वह कौन सी शैली में बने, तो ये द्रविड़ शैली या चालुक्य शैली कहलाई। एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। और राष्ट्रकूट शासकों के समय मुंबई के निकट जो एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ पर किसकी मूर्ति, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति स्थित है। कहाँ, एलिफेंटा की गुफा में। पल्लव चोल शासकों ने दक्षिण भारत के में मंदिर निर्माण को द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इस शैली के प्रमुख मंदिर कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर है और तंजावुर का जो राजराजेश्वर प्रथम ने बनाया था, कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, वो इसी काल के हैं। ठीक, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण चालुक्य शैली का उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको, बादामी, ऐहोल है ना, बादामी, ऐहोल, हलेबीद में मिलते हैं। इस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण हलेबीद स्थित कौन सा, होयसलेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर है। मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलेगा, श्रवण बेलगोला, जो आपको कहाँ, मैसूर के निकट जो गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है वे काफ़ी विख्यात है। इनका निर्माण कब हुआ, 943 ईसा पूर्व में चामुंडा राय ने कराया था। इनकी प्रतिमा प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की है। चोल काल की जो नटराज शिव की नृत्य करती हुई काश्य की मूर्ति है, उनका निर्माण कब हुआ, तो ये चोल काल में हुआ। साहित्य में देखिए, संस्कृत के साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी साहित्य की रचना हुई। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। और
कथा चरित सागर के लेखक कौन थे? सोमदेव थे। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति के उत्तर रामचरित और महावीर चरित तथा मालती माधव की रचना की। विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना की? पंचतंत्र। नारायण भट्ट ने हितोपदेश की रचना की। भास्कराचार्य द्वितीय ने किसकी रचना की? लीलावती, जो गणित की पुस्तक पर लिखी है, गणित पर लिखी एक पुस्तक है। लीलावती क्या है? गणित पर लिखी एक पुस्तक है। किसने लिखा था इसको? भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा था। कंबन ने क्या लिखा? तो रामायण की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिल रामायण की रचना किसने की? कंबन ने की। लीलावती गणित जो पुस्तक है किस पर? गणित पर जो लिखी है वो उसको किसने लिखा? भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की है। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण भट्ट ने की। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण भट्ट ने की। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा। लीलावती को भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा। इसी तरह राजतरंगिणी को किसने लिखा? राजतरंगिणी के लेखक है कलहन। और कथा चरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यूट्यूब का बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।